जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीएल 2025 में। दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की टीम बनाते हो, आपको समझ नहीं आता कि कैप्टन किसे बनाऊं किसे ना बनाऊं, बैट्समैन को बनाऊं या ऑलराउंडर को बनाऊं या बॉलर को बनाऊं, किसे बनाऊं, और आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन अगर फ्लॉप हो जाते हैं तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखते रहिएगा। ऐसी आपको 5 टिप्स बताऊंगा, इनको अगर आप फॉलो करके यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करोगे तो आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन कभी भी फ्लॉप नहीं होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे चलता हूँ। अब देखिएगा दोस्तों, नंबर 1 अगर टिप की बात करूँ तो मैच फुल नॉलेज। आप जिस भी मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन सही बनाना चाहते हो, तुक्के से नहीं बनाना चाहते हो, तो उस मैच की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब मैच फुल नॉलेज में आप क्या क्या देख सकते हो, प्लेयर्स का फॉर्म देख सकते हो, पिच रिपोर्ट देख सकते हो, हेड टू हेड बैटल्स देख सकते हो, बैटिंग ऑर्डर देख सकते हो, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, मतलब कौन सा बॉलर पावर प्ले में करेगा, कौन सा बॉलर मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन सा बॉलर डेथ ओवर्स में करेगा, ये देख सकते हो। ये सब कुछ अगर आप देख कर बनाते हो तो बहुत ज़्यादा चांस होगा आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन जो हाईएस्ट पॉइंट देंगे फैंटेसी क्रिकेट में आपके वही होंगे। ठीक है, चलिएगा दोस्तों यहाँ पर सेकंड नंबर अगर मैं बात करूँ सेकंड नंबर टिप की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों आपको 3 टाइप्स की देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। अब नाम से समझ आ रहा है बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो ज़्यादातर जो कैप्टन और वाइस कैप्टन आपके बनेंगे दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर, वो आपके बैट्समैन बनने वाले हैं। जो आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फैंटेसी पॉइंट देंगे वो आपके बैट्समैन देंगे। ठीक है, बैटिंग फ्रेंडली पिच पर, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रन्स मारेंगे और अच्छा खासे रन्स मारेंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा चांस होगा आपके बैट्समैन ही कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेंगे। और याद रखना दोस्तों, जो आपको बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगे वहाँ पर स्कोर बोर्ड जो देखने को मिलेगा वो हाई देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा, अगर मैं T20 आई की बात करूँ तो 170 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बैलेंस पिच की, तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों जो ज़्यादातर कैप्टन और वाइस कैप्टन बनते हैं वो आपके ऑलराउंडर्स बनते हैं। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर ये परफॉर्मेंस करते हैं ऑलराउंडर्स, क्योंकि यहाँ पर जो बैलेंस पिच होती है दोस्तों, वहाँ पर याद रखिएगा इनका जो बैटिंग ऑर्डर होता है आपके मतलब ऑलराउंडर्स का, वो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर होता है। और बैलेंस पिच पे 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं। जल्दी विकेट गिरेंगे तो आपके ऑलराउंडर्स जल्दी बैटिंग करने आ जाएंगे। फिर ये 2 तरीके से आपको फैंटेसी पॉइंट देती हैं, एक बैटिंग करके, एक बॉलिंग से, मतलब विकेट लेकर। ठीक है, तो ज़्यादातर कैप्टन और वाइस कैप्टन बैलेंस पिच पे ऑलराउंडर्स बनेंगे, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, जो बैलेंस पिच होगी वहाँ पर आपको जो स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, मीडियम देखने को मिलेगा, कितना देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा ज़्यादातर जो आपको 150 से लेकर 170 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 160, 165 देखा जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बॉलिंग पिच की, तो याद रखिएगा सबसे पहले 2 टाइप्स के हमारे बॉलर्स होते हैं। एक आपके पेसर्स होते हैं जिसे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हो, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। दोस्तों ज़्यादातर जो विकेट निकालते हैं आपके पेसर्स निकालते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। पावर प्ले में बैट्समैन पावर प्ले का यूज़ करने को देखते हैं और डेथ ओवर्स में हर बॉल पर घुमाना होता है। आपके डेथ ओवर्स में फास्ट बॉलर्स ही ज़्यादातर बॉलिंग करते हैं। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स ली जाते हैं वो पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वही डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स भी लेंगे दोस्तों वो डेथ ओवर्स में ली जाएंगी, याद रखिएगा। मिडिल ओवर्स में दोस्तों जो आपके स्पिनर्स बॉलिंग करते हैं वहाँ पर मतलब कोई भी बल्लेबाज होता है वो सिंगल डबल लेता है, एक चौका मारेगा, 9 से 10 रन लेने की कोशिश करता है। वो मिडिल ओवर्स में ज़्यादातर हिट करने को नहीं देखता है, सिंगल डबल, एक चौका निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो बॉलिंग पिचेस होंगी वहाँ पर आपको स्कोर बोर्ड लो देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो ड्रीम टीम में प्लेयर आएंगे और कैप्टन और वाइस कैप्टन आपके बनेंगे वो यहाँ पर पेसर्स बनेंगे, याद रखिएगा। अब मैं यहाँ पर बात करूँ T20 में कितना स्कोर बोर्ड आपको बॉलिंग पिचेस पर देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा 130 से लेकर 150 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 140 से 145 देखा जाता है, याद रखना। चलिए दोस्तों आगे चलता हूँ। आप देखिएगा, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो याद से आपके भाई के टेलीग्राम पर जुड़ जाना है, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेज दिखाकर कंफ्यूज करेंगे, इसे रख सकते हो, उसे रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक आपको दे दूँगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट आगे चलता हूँ। अब देखिए दोस्तों, 3rd नंबर बैटिंग ऑर्डर आपको एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए, कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा। मैं मान लेता हूँ आप लाइनअप से ये तो पता कर लोगे कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, पर ये आप फैंटेसी क्रिकेट में पता नहीं कर पाओगे कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन सा बॉलर मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन सा बॉलर डेथ ओवर्स में करेगा और कितने ओवर करेगा। ठीक है, तो
तो एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर बताऊंगा, एक एक प्लेयर का पावर प्ले में कौन करेगा, मिडिल ओवर्स में कौन करेगा, कौन सा बॉलर डेथ ओवर्स में करेगा, एक एक प्लेयर का बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक एक नंबर, जैसे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर, विराट कोहली के सामने 3 नंबर, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर, तो ऐसे नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। अब देखिए दोस्तों पी का मतलब पावर प्ले है, एम का मतलब मिडिल ओवर्स है, डी का मतलब डेथ ओवर्स है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हार्दिक पांड्या यहाँ पर आपके ऑलराउंडर हैं। अगर आज के मैच में मान लेता हूँ वो 2 ओवर ही डालेंगे तो फिर वो पावर प्ले में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। अगर हार्दिक पांड्या आज के मैच में 4 ओवर पूरे करने वाले अपने, तो याद रखिएगा फिर वो पावर प्ले में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे, डेथ में 1 आध ओवर कभी कभार लेकर आते हैं, नहीं तो ज़्यादातर डेथ ओवर्स में नहीं बॉलिंग करते हैं, याद रखिएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं तो जसप्रीत बुमराह के सामने लिखा P/M/D, ठीक है। अब देखिए दोस्तों पावर प्ले आपके जो जसप्रीत बुमराह कैसे बॉलिंग करते हैं, वो पावर प्ले में 1 ओवर डालते हैं, मिडिल में 1 ओवर डालते हैं, डेथ में 2 ओवर डालते हैं। क्योंकि जो रोहित शर्मा थे दोस्तों डेथ ओवर्स में 2 ओवर देते थे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर बैट्समैन हिट करने को देखते हैं, तो आपके जसप्रीत बुमराह रन्स भी रोक कर देते थे, विकेट भी लेकर देते थे, इसलिए रोहित शर्मा 2 ओवर देते थे डेथ ओवर्स में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों आगे चलते हैं। आप देखिएगा सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होने वाला है कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, ये वाला होने वाला है। देखिएगा दोस्तों 22 प्लेयर्स हमको कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए देखने को मिलते हैं। एक टीम से 11, दूसरी टीम से 11, उसमें से बनाना होता है कैप्टन और वाइस कैप्टन। बैट्समैन को बनाऊँ, ऑलराउंडर को बनाऊँ या बॉलर को बनाऊँ, समझ नहीं आता। सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा मैं इम्पैक्ट प्लेयर की याद नहीं कर रहा हूँ, इसलिए 22 प्लेयर्स बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एक टीम से 11, दूसरी टीम से 11, अब उसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना समझ नहीं आता, तो सिंपल सा दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, याद रखिएगा 7 से 8 ही ऐसे प्लेयर होते हैं दोस्तों टोटल 22 प्लेयर्स में से जो कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार होते हैं। उससे ज़्यादा प्लेयर्स नहीं होंगे, जो ज़्यादातर परफॉर्मेंस करते हैं वही कैप्टन और वाइस कैप्टन बनते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, आप सभी को ये तो पता ही होगा। अब देखिएगा दोस्तों 6 प्लेयर आपको ऐसे निकालना है जो आपको लग रहा है कि आज के मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन इनमें से कोई बनेगा। मन से नहीं निकालना, मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूँ, उस हिसाब से निकालिएगा। सबसे पहले आपको पिच रिपोर्ट देखना है, ठीक है। अगर बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो आपको बैट्समैन को निकालना है, ठीक है। आप बैट्समैन को आपने निकाल लिया दोस्तों, तो पर बैट्समैन को जो निकाला है उनका बैटिंग ऑर्डर में आपसी को सबसे पहले उसका दोस्तों फॉर्म देख लीजिएगा प्लेयर का। अगर प्लेयर का फॉर्म चल रहा है तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, अगर फॉर्म नहीं चल रहा है तो फिर उसे आप रख लीजिएगा टीम में, पर कैप्टन और वाइस कैप्टन मत बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो आपने बैट्समैन निकाला है, आप कैप्टन को बनाना चाहते हो बैट्समैन को, तो 1 2 3 इस नंबर का बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए बैट्समैन का, क्योंकि 1 2 3 इनके पास बहुत ज़्यादा बॉल्स होती हैं। अगर बैट्समैन सेट हो जाएगा तो अच्छे खास से फैंटेसी पॉइंट देकर जाएगा, फिर बहुत कम चांस होगा इससे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट कोई दूसरा प्लेयर देकर जाए, ठीक है। तो आपका अगर बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो यहाँ पर आपको बैट्समैन को बनाना है कैप्टन और वाइस कैप्टन, 1 2 3 इनमें से ही आपको बनाना है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बैलेंस पिच पे बनाना चाहते हो, बैलेंस पिच है आपकी, तो ऑलराउंडर्स को बनाना है। और ऑलराउंडर्स में भी दोस्तों याद रखिएगा प्लेयर का फॉर्म देखना है, पिच रिपोर्ट देखनी है। उसका आप देखिएगा दोस्तों आप कैप्टन और वाइस कैप्टन ऑलराउंडर को बना रहे हो तो 5 या 6 नंबर उस ऑलराउंडर का बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। 5 या 6 मतलब लास्ट होना चाहिए, ऊपर आया अगर ऑलराउंडर 3 नंबर 4 नंबर पे आया तो चल जाएगा, पर 5 या 6 नंबर से नीचे नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 7 नंबर 8 नंबर पर बैटिंग करने आएगा ऑलराउंडर, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। और याद रखिए दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन ऑलराउंडर को बना रहे हो तो ऐसा भी नहीं चलेगा कि 4 ओवर ना डालता हो आपका ऑलराउंडर, ऐसा नहीं कि 1 या 2 ओवर डालेगा ऑलराउंडर है तो नहीं, 4 ओवर डालता हो। और उसके बाद आपका जो बैटिंग ऑर्डर है उसका है 5 या 6 लास्ट होने चाहिए, ऊपर चलेगा नीचे नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आप ऑलराउंडर को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना चाहते हो, बैलेंस पिच पे आपको बनाना है, प्लेयर का फॉर्म तीनों में देखना है, बॉलर्स में भी देखना है, ऑलराउंडर्स में भी और बैट्समैन में भी। अब देखिए दोस्तों बॉलर को आप बनाना चाहते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो सबसे पहले पिच रिपोर्ट देखनी है। यहाँ पर बॉलिंग पिच हो तो आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल कर सकते हो। और उसके बाद देखिएगा दोस्तों प्लेयर का फॉर्म भी आपको देखना है। आप देखिएगा दोस्तों बॉलर को आप बना तो रहे हो, किसे बनाना है पर बॉलर में भी, ठीक है। तो दैट में जो भी 2 ओवर डालता हो, प्लेयर का फॉर्म अच्छा चल रहा हो, जो भी दैट में T20 मैच है अगर दैट में 2 ओवर डालता हो उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन आप बना सकते हो। अगर यहाँ पर ODI मैच है तो 3 से 4 ओवर अगर दैट में डालता हो जो भी बॉलर, उसका फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। इन टिप्स को आप फॉलो करके देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा चांस है आपकी कैप्टन और वाइस कैप्टन कभी फ्लॉप नहीं होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 5th नंबर पे ये रियलिटी बता रहा हूँ फैंटेसी क्रिकेट की, कोई आपको बताता नहीं है, नीड लक ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की। ये सारे मैंने टिप्स आपको बताई, इनको आप फॉलो करोगे, कभी कभार आपका फ्लॉप हो सकता है क्योंकि यहाँ पर लक की ज़रूरत पड़ती है,
पर इनको अगर आप फॉलो करोगे तो मैं मान सकता हूँ 100 में से जो 90 मैचेस होंगे उसमें आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन फ्लॉप नहीं होंगे, 10 मैचेस में फ्लॉप हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, नीड लक ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की। कोई भी कॉन्टेस्ट आप खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, तो हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं, एक मैं हूँगा एक आप होगे, तो वहाँ पर दोस्तों 10% लक की ज़रूरत पड़ेगी, 90% आपकी नॉलेज चलेगी, अच्छी खासी आपको फैंटेसी क्रिकेट की नॉलेज है, तो आप यहाँ पर हेड टू हेड कॉन्टेस्ट ईजिली जीत जाओगे, याद रखिएगा। आप देखिएगा दोस्तों, स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की अगर मैं बात करूँ 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट की, हम मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज भी आपका बढ़ जाएगा, यहाँ पर 10 से 20% हो जाएगा, 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी, अच्छी खासी आपकी नॉलेज है फैंटेसी क्रिकेट की, तो आप स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी जीत जाओगे, याद रखिएगा। अब ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो 50-50 होता है, आपको अपना बेस्ट देना है। जिस दिन आपका लक 50% बेस्ट देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर रहेगी, याद रखिएगा। अगर आप ये सोचते हो कि 100% लक चलता है, नॉलेज बिल्कुल नहीं चलती है, तो ज़्यादातर मैच उठाकर आप देखिएगा, 100 मैच में से आप मान सकते हो 90 मैचेस में जो टीम फर्स्ट आएगी 1 2 3 4 5 6 नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं उल्टे सुल्टे, मतलब जो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं जिन्हें प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल सा होता है, वो 10% ही मैच होते हैं यहाँ पर, याद रखिएगा। तो उसमें 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम मतलब ना के बराबर फर्स्ट आती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको जो टीम्स बनानी है 5 से 6 टीम बनानी है, उससे ज़्यादा टीम्स नहीं बनानी, सोच समझ के बनाना है। और जो आपको मैंने कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए 4 जो टिप्स दी हैं, ये तो रियलिटी आता है आपको, ठीक है, उनको आपको फॉलो करना है, तो बहुत ज़्यादा चांस होगा आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन 100 में से आप मान सकते हो 90% तो आप फेल नहीं होंगे, आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन 10% कभी कभार आपके फेल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड आ चुका है, अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।